सत्संग के यह वचन सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी द्वारा फरमाए गए सत्संग के हिंदी अनुवाद पर आधारित हैं। सत्संग के वचन। वाणी स्वामी जी महाराज की उपदेश गुरु और शब्द अथवा नाम भक्ति का वचन 19वां, शब्द 16वां। गुरु क्यों ना संहार, तेरा नर तन बीता परम में। सब संतों का एक ही उपदेश है कि नाम इंसान के अंदर है। किसी नाम के वाकिफकार से मिलकर नाम की कमाई कर। लफ्ज अलग अलग हैं, विषय एक ही है। हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐ भले लोगो, तुम दुनिया के साथ प्यार किए बैठे हो, उस नाम के भेदी के साथ प्यार क्यों नहीं करते? तुम्हारी सारी उम्र भ्रमों में ही बीत गई है। मन मार्ग को छोड़ो और किसी नाम के धनी की संगति करो, उसके चरणों में बैठो। दारा सुत परिवार, ठगियन संग क्यों खोवही। स्वामी जी महाराज कहते हैं, तुझे माया के साथ प्यार है, यानी स्त्री, पुत्र, बाल बच्चों आदि से प्यार है। ये सब ठग हैं। ये तुझे अपने घर नहीं जाने देते। इनके प्यार ने तुझे रोक रखा है। अगर मालिक के घर जाना है तो इन ठगों का प्यार छोड़ दे। अगर इनमें ही विचरते रहना है तो बेशक इनके साथ प्यार कर, बल्कि दुगुना कर। अगर इनके बंधन से निकलने की इच्छा है तो अंदर नाम के साथ प्यार कर। तुझे पूरी छूट है, जिसके साथ जी चाहे प्यार कर। पर इन ठगों के साथ मिलकर क्यों अपनी पूंजी खत्म कर रहा है? अंदर नाम के साथ जुड़कर अपने घर पहुंच। क्यों नहीं करत विचार, जग मिथ्या यह है सही। मनुष्य का प्यार है स्त्री के साथ, बेटे बेटियों के साथ, दुनिया के पदार्थों के साथ। कहते हैं कि जितना प्यार ये इनके साथ रखता है, अगर उतना ही ध्यान या प्यार ये शब्द के साथ रखे तो ये बार बार यहां आकर मौत का शिकार ना हो। जो जीते जी 9 द्वारे खाली करके अंदर जाकर नाम के साथ जुड़ गया, उसके लिए क्या मौत दुखदाई है? कभी नहीं। जो जीते जी पार लांघ गया, उसको किस बात का दुख? गुरु नानक साहब कहते हैं, शब्द मरे ता मार मर, भागो किस पे जाओ। मौत से सब डरते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि वो कौन सी अवस्था है जिसे प्राप्त कर लेने पर जीव मौत से नहीं डरता? अगर वो शब्द में मर जाए तो फिर उसे यहां आने की जरूरत नहीं। मन है बड़ा गवार, मोह रहा कर प्यार। छूटे कैसे जार से। फिर स्वामी जी महाराज आप ही कहते हैं कि मन बड़ा जबरदस्त है। वो जन्मों जन्मों से आत्मा के साथ लगा हुआ है। वो इसे बाहर खींचता है। बड़ा भारी जाल है। अगर कोई नाम का भेदी मिल जाए, इंसान उसकी संगति करे, तो वो धीरे धीरे इस जाल में से निकल सकता है। बिन गुर चले न दाओ, थाके सभी उपाय कर। कहते हैं कि अपनी मति के अनुसार बहुत से उपाय किए। किसी ने जप किया, किसी ने तप, किसी ने दान किया, किसी ने पुण्य, मगर कोई उपाय कारगर न हुआ। जिसने नाम की युक्ति अपनाई वह सफल हो गया। नाम सम्हारो मीत, धीरज धर घट में रहो। कहते हैं कि ए भले लोगो, किसी नाम के भेदी से नाम की युक्ति लेकर
धीरज धरकर नाम को पकड़ो। जल्दी की जरूरत नहीं, धीरे धीरे मन ठहर जाएगा। मौज निहारो पीव, जो कर हैं सो सब भला। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर तू अंदर आ जाएगा, धीरज रखेगा, अंतर में मन को ठहरा लेगा, अंदर नाम के साथ जुड़ जाएगा, तो तू नाम के दायरे में आ जाएगा, भाने में आ जाएगा। तब तू मन मत से निकलकर गुरु मत में आ जाएगा, मालिक की मौज के काबिल हो जाएगा, यानी भाने में रहने के काबिल हो जाएगा। फिर तू कहेगा कि जो कुछ कर रहा है मालिक कर रहा है और वो सब ठीक कर रहा है। तेरी बुद्धि मलिन, मन चंचल घाटा गहे। अब कहते हैं कि 9 द्वारों में बैठे हुए तेरी बुद्धि मलिन हो गई है। दुनिया का प्यार मैल है। जब तक इसके अंदर दुनिया का प्यार है तो इसकी बुद्धि कायम नहीं। अगर कोई गवाही देने कचहरी में जाता है तो उसे गोल मोल सी बातें करनी पड़ती हैं, पर्दे में बातें करनी पड़ती हैं। कोई दोस्त बाहर बातें करते हैं तो पर्दे में करते हैं। जब तक ये बुद्धि मलिन है तब तक मन को ये समझ नहीं कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम बुरा है। अपने अंदर नाम के साथ जुड़कर मन की मलिनता को दूर कर लो, ताकि अच्छे और बुरे की सोझी आ जाए। जितनी चतुराइयां हैं, गुरु के आगे जाकर सब छोड़ दो, तब तुम्हारा काम बनेगा। तू नहीं जाने भेद, भरम जाल में फंस रहा। जब तक तू अपनी मति के आसरे बैठा है, अपनी चतुराई के भरोसे बैठा है, तब तक तू भ्रम में बैठा है। जल्दी कर, अपना ख्याल किसी नाम के भेदी की ओर लगा। तू भ्रम के जाल में फंसा हुआ है, माया के जाल में फंसा हुआ है। किसी नाम के भेदी के पास जा, ताकि वो तुझे उनसे मुक्ति दिला दे। कहते हैं कि ये जो कुछ हिदायत दी है, अगर ये तेरी समझ में आ गई है तो जल्दी ही किसी नाम के वाकिफकार के पास जा। पता नहीं अगली सांस आए या ना आए। या ते कर विश्वास, गुर बिन और न दूसरा। अब कहते हैं कि मेरी इस बात को पल्ले बांध ले कि गुरु के सिवाय तेरा और कोई सहायक नहीं है। बाकी सब ठग ही ठग इकट्ठे हो रहे हैं। गुरु का घाट निहार, सुरत बांध निज शब्द में। कहते हैं कि जिस घाट का इशारा गुरु देता है, उस घाट पर जाकर अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ दे। मन का घाट छोड़ और आत्मा को शब्द के साथ जोड़ दे। शब्द बिना कोई नाही, जो काढ़े इस फंद से। जब तक तू अंदर जाकर अपने ख्याल को शब्द के साथ नहीं जोड़ता, तब तक माया के जाल में से निकल नहीं सकता। मन मार्ग से छूटने का यही एक तरीका है। ताते शब्द किवाड़, खोलो गुर कुंजी पकड़। अगर ये बात समझ में आ गई है कि शब्द के सिवाय और कोई सहायता करने वाला नहीं है, तो गुरु से शब्द की युक्ति लेकर अंदर पर्दा खोल। देर क्यों करता है? महल माहे धस जाए, गुरमुख को रोके नहीं।
जब तक तू अपनी मति में बैठा है तब तक मार्ग नहीं खुलता। अपनी मति को छोड़ दे और गुरु की मति को अपना ले। यही गुरु अमरदास साहब कहते हैं, अंदर महल अनेक हैं, जीय करे वसेरा, कि महल दर महल होकर अपने घर पहुंच जा। गुरुमुख को रास्ते में कोई नहीं रोक सकता। इस मार्ग में मनमुख के लिए ही रुकावटें हैं। मनमुख भटका खाए, चढ़ उतरे गिर गिर पड़े। जो अपनी मति के अनुसार अंदर जाना चाहते हैं वे अंदर नहीं जा सकते। वे चढ़ते हैं, गिर पड़ते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर गिर पड़ते हैं। अगर थोड़ा बहुत अंतर में चढ़ते भी हैं तो फिर बाहर आ जाते हैं। अंदर भी काफी झमेला है, कौन सी आवाज को पकड़ना है, कौन सी को नहीं। ठीका ठौर न पाए, क्यों कर गुरु समझावही। अगर नाम मिल भी गया और फिर भी अपनी मति ना छोड़ी तो गुरु क्या करे। अगर वैसे ही विषय हैं, वैसे ही विकार हैं, मन का घाट नहीं छोड़ा तो बने क्या। कभी कभी थोड़ा बहुत प्यार तो आता है लेकिन फिर फीके पड़ जाते हैं। मन मत छोड़े नाहे, गुरु को दोष लगावही। ये मन की आदत है कि अपने ऊपर दोष नहीं लेता, बल्कि कहता है कि 15 वर्ष हो गए नाम लिए हुए, कुछ नहीं बना। अगर ये अपने आप से सवाल करे कि इन 15 वर्षों में इसने क्या किया, तो मन खुद ही जवाब दे देगा कि जो काम करने का सतगुरु हुक्म देते हैं वो मैंने किया ही नहीं। जो युक्ति सतगुरु ने बताई हुई है वो तो की नहीं। दवाई खाई नहीं बल्कि लाकर आले में रख दी, और फिर कहता है कि आराम नहीं आया, यानी मन वश में नहीं आया। अगर किसी ऐरे गैरे की दवाई खाई हो तो भी कोई कहे कि ऐसी है। कहते हैं अगर कोई रूह चढ़ा भी देगा तो वहां ठहरेगी किस तरह। ये मेहनत की चीज है, हम तो किया कराया मांगते हैं। सत्संगी अपनी ड्यूटी करे, सतगुरु अपनी ड्यूटी करेगा। गुरु जो कहे उपाय, उसमें मन बांधे नहीं। गुरु जो आदेश देता है उसका ये पालन नहीं करता। एक सत्संगी ने पूछा, हुजूर उसे ले तो जाना ही है। महाराज जी ने फरमाया, इसमें कोई शक नहीं कि वो ले जाएगा, मगर घसीट कर ले जाएगा। संगत में से कुछ लोगों ने कहा, हुजूर ने ही ले जाना है। महाराज जी ने फरमाया, अब ये देख लो, सबने उसकी बात मानी है, मेरी बात किसी ने नहीं मानी। क्यों कर होए निबाह, जम धक्के खावत फिरे। कहते हैं कि फिर किस प्रकार छुटकारा हो सकता है। यम के धक्के खाने पड़ेंगे। अगर गुरु देखेगा कि इसका दुनिया में बहुत प्यार है तो वो भी इसे फिर से दुनिया में भेज देगा। वो फिर से नाम को ग्रहण करेगा और फिर साफ होगा। मैले कपड़े को क्या कोई संदूक में रखता है? राधा स्वामी कहत सुनाए, मन बैरी को मीत कर। ऐ भले लोगो, मन के साथ लड़ाई करो। जो दुश्मन है अगर उसे वश में कर ले तो वो दोस्त बन जाता है। अगर उसे पकड़कर पछाड़ दो तो वो मिन्नतें भी करने लगता है। अगर मन वश में आ जाए तो इसके जैसा कोई मित्र नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मन को वश में कर लो, फिर वो तुम्हारा ऐसा मित्र बन जाएगा जैसा दुनिया में और कोई नहीं। अगर मन बाहर फिरता रहता है तो इसके जैसा दुश्मन भी कोई नहीं।
क्यों कर होए निवाह, जम धक्के खावत फिरे। राधा स्वामी कहत सुनाए, मन बैरी को मीत कर। वाणी स्वामी जी महाराज की प्राप्ति मेहर और दया सतगुरु की। वचन 34वां, शब्द 12वां। गुरु आरत तू कर ले सजनी, दिवस गया आई अब रजनी। विचार करो, स्वामी जी महाराज क्या उपदेश देते हैं कि मनुष्य जन्म बड़े ऊंचे भाग्य से मिला है। क्या करना है? कहते हैं, हे सजनी, हे प्यारी आत्मा, तू मन का प्यार त्याग और गुरु का प्यार पैदा कर। किसी नाम के वाकिफकार से प्रेम कर, क्योंकि मनुष्य जन्म बीतता जा रहा है, आयु घटती जा रही है। अब तो गुरु के साथ प्रेम कर। अभी तक तेरा कुछ नहीं बना है, अब गुरु के साथ प्यार कर ले, अब भी मौका है। मन को तोड़ चढ़ो निज गगनी, सुरत शब्द रस पीवत मगनी। अब कहते हैं कि मन से प्यार तोड़कर मन मार्ग को छोड़ दो, 9 द्वारों को छोड़ दो और नाम के साथ प्यार कर लो। ऐ भले लोगों, तुम्हारे अंतर में आकाश है, उसमें ध्यान लगाओ। वहां एक आकाश नहीं, बल्कि करोड़ों आकाश हैं। देखो तो सही। यही गुरु नानक साहब कहते हैं, पातालां पाताल, लख आगासां आगास। अंदर जाकर अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो, उसमें मस्त हो जाओ। शब्द में इतना मग्न हो जाओ कि तुम अपने आप को छोड़कर उसका ही रूप हो जाओ। हिरस हवस जग छिन छिन तजनी, नाम और अब पल पल भजनी। दुनिया का प्यार कम करता जा, मन मार्ग को धीरे धीरे छोड़ता जा। मन मार्ग को छोड़ने की क्या पहचान है? कि ध्यान 9 द्वारों में से सिमटकर दोनों आंखों के बीच तक आ जाए। अगर टखनों तक आ गया, यानी टखनों तक का शरीर सुन्न हो गया, तो कुछ हौसला बंध गया। अगर घुटनों तक आया तो सफलता हुई। अगर कमर तक आ गया तो और हिम्मत बढ़ गई। अगर कंधों तक आ गया तो कुछ ना कुछ बन गया। अगर अंदर चला गया तो सब कुछ हो गया। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दुनिया का प्यार छोड़, अंदर जाकर नाम का ख्याल कर, यानी नाम जप और दुनिया का ध्यान कम कर दे। ज्योत नाद संग दम दम रंगनी, लख पिया रूप बढ़ावत लगनी। ऐ भले लोगों, तुम्हारे अंदर ज्योति है और उसमें से नाद आ रहा है। उसके अंदर ख्याल जोड़ दो, दृष्टि से दृष्टि जोड़ दो और उसमें समा जाओ। फिर दिन प्रतिदिन इस अभ्यास को, इस ध्यान को बढ़ाते जाओ। उस आंतरिक शब्द के साथ लगन लगा लो। दुनिया का प्यार छोड़ दो और अंदर जाकर नाम के साथ प्रेम लगा लो। बिन गुरु कौन करावत करनी, सुख आकाश तज गिरती धरनी। ये जो आंतरिक अवस्था है, यानी नाद का सुनना, प्रियतम से मिलना और नाम के साथ जुड़ना, गुरु की संगति से प्राप्त होती है।
दुनियादारों की संगति में इस ओर ख्याल भी नहीं जाता। गुरु के बगैर जीव आकाश मार्ग का सुख छोड़कर बार बार मन मार्ग में गिरता है। अगर अंदर गुरु का ध्यान हो, गुरु इसके साथ होकर इसे उत्साह देता रहे और ये मन मार्ग को छोड़ता जाए तो नाम मार्ग में उन्नति करता जाएगा। छूट गया मेरा जन्म और मरनी, सतगुरु दया सुरत नभ भरनी। जब अंदर जाकर जीव को ज्योति के दर्शन हो जाते हैं और ये नाद को पकड़कर शब्द को सुनने लगता है तो मन मार्ग को छोड़ने लगता है। फिर जन्म मरण में कौन आए? ये किसकी महत्ता है? नाम के अभ्यास की। नाम की कमाई का ये फल है कि 84 का चक्कर छूट जाता है, रूह मालिक की दरगाह में पहुंच जाती है। इसलिए नाम का अभ्यास मेहनत के साथ करना चाहिए। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ऐ भले लोगों, उसकी दया का सहारा लेकर अंदर चलते जाओ, दिन रात अपना ख्याल अंतर में रखो। अमर लोक अब लागी चढ़नी, धुन अपार हृदय में जरनी। अब शब्द से जुड़ जाने पर इसको अमर लोक का मार्ग मिल गया, सचखंड का मार्ग मिल गया। अब दिन प्रतिदिन मार्ग तय होता जाता है और आत्मा अपने घर की ओर जाने लगती है। ऊपर की मंजिलों की धुन को सुनना सरल काम नहीं। अभ्यास के समय जो शरीर में दर्द या पीड़ा हो, उसे सहन करना चाहिए। फिर सुरत या आत्मा ऊपर जाने लगती है। सतनाम सतगुरु हुए सरनी, अलख अगम के चरणन पड़नी। सुरत नाम की डोर को पकड़ती हुई सचखंड जा पहुंची, यानी महासुन और भंवर गुफा से होती हुई सतनाम में पहुंच गई। वो सबका गुरु है। सतनाम सतगुरु हुई सरनी। वहां पहुंचकर आद गुरे नमः का मकसद या उद्देश्य पूरा हो गया, यानी गुरु से उपदेश लेकर सुरत सचखंड में पहुंच गई। आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सत गुरे नमः, श्री गुरुदेवय नमः। उसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं, जिनका जिक्र सुखमनी साहब के प्रारंभ में गुरु अर्जुन साहब करते हैं। ये आद गुरे नमः का विवरण है। गुरपद परस परख घट चलनी, माया ममता तृष्णा दलनी। अब फिर स्वामी जी महाराज नीचे से ऊपर की ओर आते हैं। कहते हैं कि दुनिया का पद यानी मान बढ़ाई छोड़ दे और गुरु के घाट पर आ जा। फिर सुन्न महाशून्य से होती हुई अपने देश में आ जा। मन मार्ग से निकलने का यही तरीका है। सुआ समान फंसा जग नलनी, गुरु प्रताप मेरे दुख टलनी। जिस तरह शिकारी तोते को पकड़ते हैं, एक नलनी होती है, उसके नीचे पानी होता है और दूसरी ओर फल। तोता फल खाने की इच्छा से उस पर बैठ जाता है। वो चरखी घूम जाती है, तोता भी साथ ही घूमकर उल्टा लटक जाता है। क्योंकि नीचे पानी होता है, इसलिए तोता डरता है कि वो कहीं पानी में ना गिर पड़े। वो चरखी को पकड़े रहता है और फलस्वरूप शिकारी उसे पकड़ लेता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये तोता अपने आप फंसा बैठा है, यानी ये रूह रूपी तोता अपने आप को नहीं छोड़ता। अगर छोड़ दे तो आजाद हो जाए। नाम इसके अंदर ही मौजूद है और इंसान ख्याल पलटकर अंदर चला जाए
तो मुक्त हो जाए। राधा स्वामी दृष्टि करी मन गलनी, बाल समान गोद गुरु पलनी। जब मालिक की दया हुई, उसने इसके अंतर की चाबी घुमाई, इसके अंदर मालिक का प्यार जाग उठा। इसने मालिक की खोज शुरू की और किसी नाम के भेदी के पास आ गया। उसने नाम की युक्ति प्रदान की, इसने नाम की कमाई की और मन मार्ग से निकल गया। फिर क्या हालत होती है? जिस प्रकार मां की गोद में बालक होता है तो उसकी नहलाने, धुलाने, खिलाने की सब चिंता मां को रहती है। इसी प्रकार जब जीव नाम के पास आ गया, फिर नाम को इसकी सब चिंता हो गई। अब इसको कोई फिक्र नहीं। ऐसा समय बार बार नहीं मिलता। बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिल गया है। अब तो किसी नाम के भेदी गुरु से नाम की युक्ति लेकर शब्द को पकड़ लो। हुजूर स्वामी जी महाराज एक और जगह भी कहते हैं, वक्त मिला ये तख्त नशीनी, छोड़ बान अब घुर बीनिया। फिर वो माता से भी अधिक संभाल करता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, ज्यों जननी सुत जन पालती, राखे नदर मझार, अंतर बाहर मुख दे गिरास, खिन खिन पौचार, त्यों सतगुरु गुरुसिख राखता, हर प्रीत प्यार। जिस प्रकार माता बच्चे को जन्म देकर उसका पालन पोषण करती है, घर का कामकाज भी करती है, पर ध्यान बच्चे में रहता है। उसको सब चिंता है कि बच्चे को कब दूध पिलाना है, किस समय पानी पिलाना है, कब करवट बदलवानी है। भाव ये कि माता सारा ध्यान रखती है। इसी प्रकार सतगुरु और शिष्य का प्यार है। जो देखते हैं वो कहते हैं कि वो नाम की धारा इसकी संभाल कर रही है। जपुजी साहिब की बाणी शुरू ही यहां से होती है। सोचे सोच न होवई, जे सोची लखवार, चुप्पे चुप न होवई, जे लाए रहा लिवतार, भुखया भुख न उतरी, जे बनना पुरिया पार, सह सियाणपा लख होए, ता इक न चलै नाल, किव सचियारा होइए, किव कूड़े तुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखया नाल। जब मालिक की दया होती है कि इसको अपने साथ मिलाना है, तो वो गुरु के जरिए नाम का भेद देकर अपने साथ मिला लेता है। फिर वहां क्या हाल होता है? जिस तरह माता बच्चे का पालन करती है, उसी प्रकार ये गुरु की गोद में पलता है। वो नाम उसकी इसी तरह संभाल करता है। सुआ समान फंसा जग नलनी, गुरु प्रताप मेरे दुख टलनी। राधा स्वामी दृष्टि करी मन गलनी, बाल समान गोद गुरु पलनी।